हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय माता की, हर हर महादेव। पहाड़ी जगह ब्लॉग में आपका वेलकम है। आज 3 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ मैं, 3-4 दिन में। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद मार्केट चली गई थी। वहाँ से थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेकर आई, फिर घर में आई, घर का काम किया, खाना बनाया। अभी खाना बनाना नहीं दिखाया आज, बस रोज़ का वही हुआ। आज हरी प्याज की कड़ी बनाई, हरी प्याज की सब्ज़ी बनाई, आलू डाल के चावल बनाया। और आप लोगों ने खा लिया। 1:30 बज गया, हम लोग भी खाते हैं, दिखाती हूँ आपको। सादा भोजन बनाया। हरी प्याज की आलू डाल के सब्ज़ी बनाई है। सब्जी, चावल, सलाद, पापड़, ये है सब आज का मेनू। आज भी फिर घी बन रहा है मेरे घर पे। आज दिवाली से पहले बनाया था, उसके बाद में आज ही बना रही हूँ। बीच में थोड़ा दूध कम लगा था, परिवार छोटा हो गया, तो फिर हम लोग 2-3 दिन में दूध लेके आते थे, रोज़ रोज़ नहीं लाते थे। फिर दिखाती हूँ आपको। इतनी अच्छी खट्टी बास आ रही है ना, खुशबू इसमें। जब खट्टा हो गया ना घी, बहुत सुंदर होता है, दानेदार भी होता है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। बन गया हमारा मक्खन, अब निकालती हूँ। दिवाली के लिए बच्चे गए थे, बुआरी गई थी मायके, तो फिर चाय वाय के लिए तो कम ही हो जाता था दूध, मतलब हो जाता था, तो 3 दिन में ऐसे दूध लेके आते थे। इसलिए इस बार दही दूध कम लगा। लेट हो गया बनाने में, ऐसे 12-13 दिन में मेरा मक्खन निकल जाता है। कभी कभी कोई ज्योतिष की बात भी सच निकलती है। एक बार एक ज्योतिष ने मेरे से कहा, तुम्हारी खूब धिनानी होएगी, खूब घी बनाएगी। वो उनका कहा हुआ शब्द मुझे याद है। मेरी बहू को पसंद है ना, उसके लिए निकाल देती हूँ थोड़ा।
अभी चला गया था पूरा। मेरा ऐसे ही होता है, दूध भी गैस में रखती हूँ, वहाँ तक देख ही रहूँगी, यहाँ तक पहुँचेगा देख ही रहूँगी, थोड़ी इधर उधर नज़र गई, पूरा गौर नीचे चूल्हे में चला जाता है। घी का भी ऐसा ही है। अभी तक मैं इधर थी, और बताइए दोस्तों क्या हाल चाल है आप लोगों के। आप लोग तो मुझे सब्सक्राइब भी कम ही कर रहे हो, लाइक भी कम ही कर रहे हो, और कमेंट भी लिख रहे हो। कमेंट भी लिखना थोड़ा मुझे अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। ये हमारी यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, यही हम लोग दिखा सकते हैं। और क्या करते हैं, मन था करने का, बनाने का मन था, एक दिन ऐसे दिल में आया, बनाना शुरू किया, बना लिया। अभी बनाने को अच्छा लगता है, आप लोग भी देखते ही हो, और चल रही ज़िंदगी भी। हमारा क्या है दोस्तों, हम लोग हाउसवाइफ हैं, हमारे हाथ में हमारी कमान रहती है। एक जैसे कंपनी का एक बड़ा आदमी कंपनी चलाता है, ऐसे ही लेडीज़ों के हाथ में भी एक कमान रहती है घर की। वो सुबह उठती है, सबसे पहले स्नान करती है, फिर भगवान की पूजा करती है, भगवानों को नहलाती है, उनकी पूजा अर्चना करती है, उसके बाद उनका सूर्य पानी देना होता है, सब मतलब सब कुछ होता है। उसके बाद हम लोग किचन में आते हैं, किचन में से फिर हम लोग चाय पानी, जिसको चाय पीनी है चाय पीना है, जिसको कॉफ़ी पीनी है कॉफ़ी पीना है। फिर हमारा दिनचर्या ऐसी शुरू होता है, थोड़ा देर पेपर पढ़ लिया। चाय के साथ मुझे पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद नाश्ते की तैयारी। ऐसा नहीं कि मेरी घर में मेरी बहू भी है, मेरी बहू भी खाना बनाती है, और मुझे दिखाना रहता है ना, इसलिए मैं आती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है बनाना। और हम लोगों ने क्या सीखा, पहले तो ऐसे लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, बोलते थे 4-5 क्लास पढ़ लिया बहुत हो गया, आदमी के लिए लेटर लिखने के लिए बहुत हो गया, तो लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। मेरी शादी ही 16 साल में हो गई थी, मेरे 25-26 साल में दोनों बच्चे पैदा हो गए थे, बड़े हो गए। और हम लोग रहे ऐसे जॉइंट फैमिली में रहे बहुत साल तक। हम देवरानी जेठानी बहुत साल रहे जॉइंट फैमिली में। मेरी लड़की की शादी हो गई थी, जब लड़के की शादी होने वाली थी उसके बाद हम लोग सेपरेट हुए थे, और पूरा भरा परा परिवार था, अच्छे से रहे, कभी झगड़ा नहीं किया हम लोगों ने। ऐसा नहीं कि कभी बहस नहीं होती, बहस भी होती थी, लेकिन प्यार भी बहुत होता था। और हम लोगों ने यही सीखा, कोई मेहमान घर में आता है तो कैसे उसका स्वागत करना चाहिए, और कैसे उसके खाना खिलाना चाहिए, कैसे उसको पानी पिलाना चाहिए, आते आते उनसे कैसे बात करना चाहिए, ताकि वो दूसरी बार भी सोचेगा ना, अरे भाई हमारा अच्छे से स्वागत किया। हम लोगों ने यही सीखा है, यही इसलिए मैं बोलती हूँ एक औरत के हाथ में भी घर की कमान होती है। जैसे एक बड़ा आदमी कंपनी चलाता है ना, वैसे ही औरत भी घर चलाती है, परिवार संभालती है, बच्चों को संभालती है, रिश्तेदारों को संभालती है, आने जाने वालों का आदर खादर करते हैं। और हम लोग समझो हमने इसी में डिग्री होल्ड किया है, खाना बनाना है सीखा। जब छोटे छोटे थे खाना बनाना नहीं आता था, तो ईजा बोलती थी ससुराल में जाएगी तो कैसे बनाएगी। माँ बाप बहुत याद आते। बाद में बात करती हूँ दोस्तों। थोड़ी सी मैं भावुक हो गई थी। मैं समझती हूँ हम गृहिणियाँ जितनी भी हैं जो घर में रहती हैं, तो वो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, क्योंकि हम घर संभालते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं। सुबह से अगर कोई अपने घर के लिए कोई मेड रखेगा तो उसको कम से कम 20,000 रुपया देना पड़ता है, और हम लोग अपना परिवार संभालते हैं। जो हमारे हाथ में पैसा आता है, मैं नहीं समझती हूँ कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड हूँ।
जो पैसा आता है हमारी मेहनत का पैसा रहता है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से अपना परिवार संभालते हैं और हमारा परिवार हमारे हाथ में पैसा रखता है। बहुत अच्छे खुशी मन से जितना हमको चाहिए होता है उससे भी बढ़कर हमारे घर में हम औरतों को पैसा आता है घर पे। और मेरे हस्बैंड ने तो कभी हिसाब किताब किया ही नहीं, जितना पैसा आया मेरे हवाले किया हमेशा। और उनको इतना विश्वास था मेरे ऊपर, हम दोनों ने मिल के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी भी मैंने कोई बात कही हो तो उनने कभी पीछे नहीं हटा, वो बोला हाँ ठीक है। इसलिए मैं सोचती हूँ जो औरतें घर में रहती हैं वो भी कमाती हैं, वो डिपेंड नहीं है, वो भी सब कमाती हैं। बच्चों का टिफ़िन से लेके बनाना है, बच्चों के टिफ़िन धोना है, आदमी के लिए टिफ़िन बनाना है, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, और सब संभालती हैं, घर बाहर, रिश्तेदारी, परिवार। अपने आप को अपने पर उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, क्योंकि मैं ऐसा कभी तकलीफ़ भी होती है, ऐसा लगता है कि मैं बेड में सो जाऊंगी तो फिर क्या होगा, इनका क्या होगा। ऐसा औरत मेरी बात नहीं है, सब लेडीज़ों की ऐसी है जो घरेलू मतलब घर संभालती हैं, जो औरतें हाउस वाइफ हैं, वो सबका यही है। आपको मेरी बात अच्छी लगी, बुरी भी लगी तो भी कमेंट करना, अच्छी लगी तो भी कमेंट करना। और हमारी इतनी ही सोच है, हम लोग ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है, हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं। जो भी देखा अपने आप में से सीखा। कोई अच्छी बात होती है तो मैं फॉलो करती हूँ, और किसी की अच्छी बात है मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज मार्केट लगता है तो मैं सुबह गई 10 बजे, वहाँ से सब्ज़ी लेके आई। और भी ताज़ी नहीं है, पहले मैंने सोचा मैं खाना बना लूँ। उसके बाद आजकल मूली बहुत अच्छी आ रही है, हरी हरी। ये देखिए, अभी भी हमने खाने के साथ मूली खाई थी काट के, बहुत सुंदर मूली आई है। और संतरे भी आए हैं अच्छे अच्छे, 2 किलो संतरे लिए। फ्रूट का टाइम है, जिस सीज़न में जो फ्रूट मिलता है खा लेना चाहिए। ये मेरा चौली का भाजी है, ये हरी चौली बोलते हैं इसको। और ये मेरा शिमला मिर्ची है, ये अदरक है, आधा किलो अदरक, चाय में बहुत अदरक लगती है। और ये मेरा बीन्स है, कभी पुलाव बनाएंगे तो उसके लिए लगता है। मटर, अभी थोड़ी मटर आने लगी हरी हरी, ये देखिए सुंदर सी आई है। ये आधा किलो मटर लिया। और हरी मिर्ची भी आई है, ये सुंदर हरी मिर्ची आई है, ये देखिए। हरी मिर्ची है, और ये तोरई जैसी बोलते हैं इसको। मुझे इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है, खाने के टाइम सब्ज़ी के साथ भी अच्छी लगती है, चावल के साथ भी अच्छी लगती है। ये टमाटर है लाल लाल मस्त वाले। तो मैं गई, लेकिन मैं उठा नहीं पाती हूँ इतना सामान, मेरे पैरों में दर्द है, घुटनों में। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो आए मुझे लेने। ये देखिए हरा धनिया भी अच्छा आया है। हरा धनिया भी बहुत लगता है हम लोगों को। अभी मेरा घी आधा रास्ता आ गया है, थोड़ी बचा है, थोड़ी सी।
देखिए मेरा घी बन गया। अब इसको मैं बाद में टाँजूँगी, अभी तो गर्म है। 1 लीटर से भी ज़्यादा होएगा, क्योंकि हम लोग घर में ही बना लेते हैं। हम बाज़ार का घी नहीं खाते, नहीं खरीदते हैं। जो दूध आता है, दूध की मलाई लेते हैं, मलाई निकालते हैं दूध की। पहले फ्रिज में जमा कर दिया, ठंडा हुआ, फिर मलाई निकाली, फिर जमा किया। 15 दिन 10 दिन जो भी है, जितने भी दिनों में अपना डब्बा भर गया तो निकाल दिया। 3 दिन पहले बाहर निकाला था, थोड़ा खट्टा होने दिया था, इसमें खट्टा जमन डाला था मैंने। अभी इसमें से मैंने निकाला खट्टा पानी, तो जमा कर दिया है एक कटोरे में। वो दूध की मलाई के ऊपर डाल दूँगी, अगली बार बनाने तक वो एकदम बढ़िया रहता है। उसको पूरा मलाई को पकड़ लेगा। और ये देखिए हो रहा है ना, अच्छा सा ब्राउन कलर हो गया, ये देखिए। चलो दोस्तों, रखती हूँ। मेरी बात कोई अच्छी लगी ना लगी, आपको बुरा मत मानना, क्योंकि हम लोग लेडीज़ लोग घर में ही रहते हैं, घर की ही बात जानते हैं, घर में ही सीखते हैं। हमारा कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल जैसा नहीं रहता है। और जो मेरा पहले का फ्रेंड सर्कल था, जब मैं गांव से मुंबई आई, तो बहुत अच्छा था। उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, बोलना सीखा, उठना बैठना सीखा। वो सब पढ़े लिखे लोग थे, केरला वाले थे, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड लोग हैं वो लोग। आज भी हमारे घर में कभी होली दिवाली ऐसे त्यौहार होता है तो हम साथ मनाते हैं। और अब मैं रखती हूँ। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो बाय बाय। दिख नहीं रहा ठीक से, अब रखती हूँ। और जो नया है सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो पुराने हैं लाइक ज़रूर करना, और कमेंट भी करना, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है।